जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूम साबित हुए तो ज़ुलेखा ने अपने शौहर को बोल के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में बंद करवा दिया, जबकि अजीज़ मिस्र को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार पे कोई भी शक नहीं था, लेकिन वो ज़ुलेखा के आगे इनकार ना कर पाया और इसी तरह ज़ुलेखा ने अपना इंतकाम लिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। कितना अजीब कानून है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसीलिए जेल में भेजा गया क्योंकि उसने वो गुनाह नहीं किया जो ज़ुलेखा उसे बोल रही थी। खैर, किस्से को आगे बढ़ाते हैं। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल गए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आला इखलाक से बाकी कैदियों को भी अपना बना दिया। दुखी लोगों को दिलासा दिया करते थे, उनको सब्र करना सिखाते थे और वहाँ पे भी लोगों को तौहीद सिखा रहे थे। उनका खूबसूरत लहजा देखकर वहाँ पे जेल के ऑफिसर्स भी उनका ख्याल किया करते थे। कहते हैं कि ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने जेल भी गई थी। वहाँ पे कहने लगी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि मेरा मुतालबा मान लो तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाऊंगी। तभी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सख्ती से मना किया और उसके बाद ज़ुलेखा ने जेल जाना छोड़ दिया। उन दिनों मिस्र के अलमदारों ने बादशाह के खिलाफ साजिश की। उन लोगों ने बादशाह के दो खास गुलाम, एक बावर्ची और दूसरा जो पानी और शरबत का इंतजाम करता था बिनारूस, उन दोनों को लालच देके बादशाह के खाने में जहर डलवाया। बावर्ची ने खाने में जहर मिलाया और दूसरे ने पानी और शरबत में डर के मारे कुछ न डाला। जब बादशाह के आगे खाना पेश किया तो बिनारूस ने कहा, बादशाह सलामत, खाना मत खाइएगा, इसमें जहर मिला हुआ है। ये सुन के बावर्ची ने कहा कि बादशाह सलामत, शरबत भी ना पिएगा, इसमें बिनारूस ने जहर मिलाया है। ये सुन के बादशाह ने खाने से हाथ हटा दिए और बावर्ची को कहा कि ये खाना तुम खाओ। बावर्ची ने खाना खाने से इनकार कर दिया। जब बावर्ची ने इनकार किया तो बादशाह ने बिनारूस को शरबत पीने को कहा। जैसे कि बिनारूस ने शरबत में जहर नहीं डाला था तो वो फौरन शरबत पी गया। उसके बाद बादशाह ने खाना एक जानवर को खिलाया। उसने जैसे ही खाया तो वो वहाँ मर गया। जैसे कि बावर्ची और बिनारूस दोनों ने जहर मिलाने की बात कर दी थी तो उन दोनों को जेल में भिजवाया गया ताकि पता चले कि सच में मुजरिम कौन है। जिस दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेजा गया उसी दिन ये भी जेल में डलवाए गए। जेल में जल्द ही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के आला इखलाक, हमदर्दी, ज़हानियत और इल्म की बात फैल गई थी। वहाँ पे सब जानते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस सब तालीम के साथ ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म है। एक बार बावर्ची और बिनारूस ने ख्वाब देखा और सुबह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आके अपना ख्वाब सुनाने लगे। एक ने कहा कि मैंने देखा है कि मैं शरबत बना रहा हूँ और दूसरे ने कहा कि मैंने देखा है कि मेरे सर पे रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है और वो पंछी खा रहे हैं। आप अच्छे इंसान हैं, हमारे ख्वाब की ताबीर बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप सब्र रखें, मैं आपको थोड़ी देर में ताबीर बताता हूँ और ये ताबीर अल्लाह की तरफ से होगी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये दोनों साथी ख्वाब की ताबीर का इंतज़ार कर रहे हैं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सोचा कि क्यों ना इनको तौहीद की तालीम दी जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे जेल के साथियों, आजकल बहुत लोग शिर्क करने में मुब्तला हैं, अल्लाह के अलावा बुत की पूजा में मशगूल हैं। क्या ये जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, इनसे हमें मांगना चाहिए? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की शान में लोगों को बातें बताईं और फरमाया कि अपने बाप दादा यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बताए हुए रास्ते का पैरोकार हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको हक सच बताया और इनके अकीदे को दुरुस्त करने के लिए वाइज किया। फिर इनको ख्वाब की ताबीर बताई कि आप दोनों में से एक वापस जाके बादशाह के लिए शरबत बनाएगा और अपनी नौकरी पे बहाल हो जाएगा और दूसरे को फांसी हो जाएगी और उसकी लाश रस्सी से टांगी हुई होगी और उसका गोश्त पंछी खाएंगे। जब वो दोनों आज़ाद हुए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जब बादशाह से मिलो तो उन्हें कहना कि एक बेगुनाह जेल में सज़ा काट रहा है। फिर दूसरे कैदियों ने कहा, काश हमारा भी कोई होता। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मैंने क्या कह दिया, मैं बादशाह से बड़ी कुदरत रखने वाले अल्लाह को जानता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत का निज़ाम खुद जानते हैं। जब तक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में रहना था तब तक आपके लिए रास्ते बंद थे, लेकिन जब आपके लिए जेल से बाहर निकलने का वक्त करीब हुआ तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इस तरह इंतज़ाम हुआ। मिस्र के बादशाह रियान ने एक रात ख्वाब देखा जिसके सबब बड़ा परेशान हो गया। मुल्क के सारे सुलझे हुए लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। सूरह यूसुफ आयत नंबर 43 में है कि यानी बादशाह ने कहा, मैं ख्वाब देखता हूँ कि 7 मोटी गाय हैं, उन्हें 7 कमज़ोर गाय खाती हैं और 7 हरे संग दूसरे 7 सूखे संग देखता हूँ। अब बताओ इस ख्वाब की ताबीर क्या है? ख्वाब सुनकर मिस्र के माहिरीन ने कहा कि ये अजीब ख्वाब है, बादशाह को ऐसे ही ख्याल आया है और कुछ नहीं, ऐसे ख्वाबों की ताबीर हम नहीं जानते। ऐसा सुनकर बादशाह मजीद उलझ गया। इतने में बिनारूस को याद आ गया। उसने कहा, सूरह यूसुफ आयत नंबर 45 में है कि
میں آپ کو آپ کے خواب کی سچی تعبیر لا کے بتاتا ہوں، بس مجھے اجازت دے۔ تو بیناروس نے مزید بتایا کہ جیل میں ایک نوجوان ہے، اس کو تمام بڑا علم ہے، خوابوں کی تعبیر کا تو بڑا ماہر ہے، جیسی تعبیر بتاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے ایسا اپنا تجربہ ہے، اسی لیے مجھے وہاں جانے دیجیے، جا کے ان سے خواب کی تعبیر پوچھ آؤں۔ پھر بادشاہ نے بیناروس کو وہاں بھیجا۔ وہاں پہنچ کر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کا پورا حوالہ کیا اور تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ مصر والے 7 سال فصل بہت زیادہ اگائیں گے، پھر اناج جتنی ضرورت سے اوپر ہوگا وہ سنگوں میں ہی محفوظ رکھو۔ وہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، ان کے بعد 7 سال لگاتار تنگی کے ہوں گے۔ سخت تنگی کے بعد لوگ پھل نچوڑ کر اس کا رس پی کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں گے۔ کہتے ہیں کہ سنگوں میں رکھا گیا اناج کو کوئی کیڑا نہیں لگتا، اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے ساتھ مصر والوں کو قیمتی مشورہ بھی دیا۔ بیناروس حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ کو ساری بات بتائی۔ بادشاہ کو ایسی تعبیر دل کو جا لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے علم اور عقل کو مانا اور آپ علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ہوا۔ تب حکم دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر تو قاصد جیل واپس گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا پیغام دیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 50 میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم واپس بادشاہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو عورتوں کے معاملے کی اول جانچ پڑتال کرے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اللہ کو ان کی چال بازی کا پتہ ہے، پر میں پہلے فیصلہ چاہتا ہوں۔ بادشاہ ریان نے زلیخا سمیت عورتوں کو بلایا، ان سے پوچھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے یوسف کا کوئی قصور نہیں دیکھا۔ وہاں زلیخا نے کہا حق اب ظاہر ہو چکا ہے، سارا قصور میرا ہے، میں نے الٹی حرکتیں کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل سچا اور معصوم ہے، ساری برائیاں مجھی میں ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ ایسی شہادتیں سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر اعتماد مزید بڑھ گیا۔ اب دوبارہ حکم دیا اس بھلے انسان کو میرے پاس لے آؤ، میں ان کو اپنی بادشاہی معاملوں میں خاص صلاح کار بناؤں۔ پھر تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر نکل کر بادشاہ کے پاس آ گئے۔